हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक सीखने वाले हैं जो है सुपर फंक्शन। तो सुपर फंक्शन कहाँ पे कब और कैसे यूज़ करना है तो वो हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सुपर फंक्शन, मतलब हम लोग सुपर फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। तो जब भी आपका पेरेंट और चाइल्ड ऐसे दो अलग अलग क्लास होंगे तब पेरेंट क्लास के कोई जो मतलब डेटा मेंबर है, फंक्शन है, वो आपको चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ करना हो तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं सुपर फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने एक टेक्निक सीखा था जिसके अंदर आप देख सकते हो जैसे एक पेरेंट क्लास है और इस क्लास का रन फंक्शन हम लोग चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ इस तरीके से, पेरेंट जो क्लास है उसका नाम लिखो और उसकी जो भी मेथड होगी और जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो भी आप कॉल कर सकते हो कुछ इस तरीके से चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पेरेंट क्लास का यूज़ करके भी हम लोग पेरेंट क्लास का जो भी फंक्शन है वो चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन है। अगर समझ लो आपका पेरेंट है और उसके 100 से ज़्यादा चाइल्ड क्लासेस है और हर एक क्लास के अंदर आपने जो पेरेंट क्लास है उसका नाम लिखा हुआ है और उसके अंदर भी मतलब बहुत सारा कोड है। और अगर फ्यूचर के अंदर अगर आपको पेरेंट क्लास जो है उसका अगर नेम चेंज करना होगा तो आपको उसके जितने भी चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपका जो कोड मेंटेनेंस है इन शॉर्ट वो बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सुपर फंक्शन। तो सिंपल है, जहाँ पे हम लोग आप देख सकते हो यहाँ पे पेरेंट क्लास का नाम और उसका फंक्शन, उसके बजाय हम लोग सिंपल लिखेंगे सुपर, उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट, उसके बाद डॉट, उसके बाद आपको जो फंक्शन कॉल करना हो पेरेंट का वो आप फंक्शन सिंपली कॉल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों के बीच में और एक डिफरेंस है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी आप पेरेंट क्लास का यूज़ करते हो तो फंक्शन के अंदर आपको सेल्फ लिखना पड़ता है, लेकिन जब आप सुपर फंक्शन का यूज़ करते हो तो आपको सेल्फ नहीं लिखना पड़ता। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ आप यूएस कोड के अंदर और अभी मैं टाइटल डाल देता हूँ सुपर फंक्शन। और टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्लास लिख के रखा था तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपल मैंने क्लास बनाया मारियो, उसके अंदर एक फंक्शन है, उसके बाद उसका चाइल्ड क्लास मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने मारियो को इनहेरिट किया, मतलब सुपर मारियो हमारा चाइल्ड क्लास हो गया। और उसके अंदर भी मैंने रन मेथड बनाया है और उसके अंदर कुछ इस तरीके से मैसेज है और इसके अंदर मुझे जो पेरेंट की रन मेथड है वो मुझे कॉल करनी थी। तो उस केस में मैंने यूज़ किया है यहाँ पे सुपर फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग सिंपल इसको रन करके देख लेते हैं live.py। तो पहले आपका चाइल्ड क्लास की रन मेथड कॉल हुई, उसके अंदर हम लोगों ने लिखा है सुपर मारियो रन, तो वो आउटपुट के अंदर आया। उसके बाद ये जो रन मेथड है वो कॉल हो रही है आपके पेरेंट क्लास की। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर लिखा है मारियो रन, तो वो मारियो रन यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जब भी पेरेंट क्लास का नाम चेंज करेंगे तो उसके चाइल्ड के अंदर एकदम छोटा सा चेंज होना चाहिए और आपको मतलब यहाँ पर ही चेंज करना पड़ेगा। जब आप क्लास का नाम चेंज करोगे तो उसके जो चाइल्ड है उसके अंदर आपने जो भी कोड किया है हर जगह पे आपको चेंज करने की ज़रूर नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने यूज़ किया है सुपर फंक्शन। अगर आपने पेरेंट क्लास का नाम यहाँ पे यूज़ किया होता तो आपको हर बार यहाँ पे चेंज करना पड़ता, लेकिन वो ना करना पड़े इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं सुपर फंक्शन। और फिर इसका जो और एक यूज़ है जो खास करके हम लोग जब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उस केस में खास करके काम आता है। तो आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मारियो क्लास है, उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर एक ही पैरामीटर है, लेकिन चाइल्ड के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे दो पैरामीटर है, स्पीड और फायर। तो इस केस में क्या होता है, तो यहाँ पे दो पैरामीटर है, यहाँ पे एक पैरामीटर है। तो हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो जनरली सबसे पहले क्या करता है, तो जो भी आपका चाइल्ड क्लास होगा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसके अंदर हम लोग को करना होता है पेरेंट का कंस्ट्रक्टर मैनुअली हम लोग को इस तरीके से कॉल करना पड़ता है। तो खास करके इस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं सुपर फंक्शन। इसके साथ आप सिंपल इनिट जो भी कंस्ट्रक्टर का नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट वो लिखो और उसके अंदर जो भी पास करना हो वो आप पास कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट पेरेंट का जो डेटा मेंबर है उसको अगर आपको चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करना होगा तो आप यूज़ कर सकते हो सुपर फंक्शन।
और अगर इसी को आपको पेरेंट क्लास का यूज़ करके एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे सिंपल क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, पेरेंट क्लास का नाम, लेकिन उसके अंदर आपको सेल्फ पास करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एज कम्पेयर टू ये मेथड, ये जो सुपर फंक्शन वाले मेथड है ये जनरली आपको यूज़ करना है और पाइथन के जितने भी प्रोफेशनल डेवलपर है वो सजेस्ट करते हैं कि आपको यूज़ करना चाहिए सुपर फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड अभी फिर से आ जाओ VS कोड के अंदर, और इसका एक मेन यूज़ है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे अगर अभी यहाँ पे समझो अगर आपको पेरेंट के अंदर और एक मैं मेथड बना देता हूँ, जैसे डेफ डिटेल करके इसके अंदर सेल्फ और इसके अंदर प्रिंट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मारियो डिटेल्स। और अभी ये जो पेरेंट का जो मेथड है डिटेल, इसको मैं ये जो चाइल्ड है इसके अंदर भी मैं कॉल कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और जनरली क्या होता है, ये जो सेल्फ होता है उसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, तो क्लास के अंदर जितनी भी मेथड होती है, फंक्शन में डेटा मेंबर होता है, उसको अगर आपको एक्सेस करना हो तो आप ये सेल्फ का यूज़ कर सकते हो। तो ये जो पेरेंट है वो भी चाइल्ड के अंदर आ चुका है, तो उस केस में आप सेल्फ का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेल्फ का यूज़ करता हूँ और ये जो डिटेल फंक्शन है वो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। और अभी हम लोग इसको पहले रन करके देख लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो पेरेंट का जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पे इजीली कॉल कर पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मारियो डिटेल करके प्रिंट हो रहा है, मतलब ये डिटेल फंक्शन चाइल्ड के अंदर इजीली कॉल हो रहा है। तो अभी आप सोचोगे तो सेल्फ तो यूज़ करना काफ़ी इजी हो गया है, तो हम लोग सेल्फ ही क्यों ना यूज़ करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर एक लिमिटेशन है, जैसे मैं अभी आपको बताऊँ। तो अभी समझो अभी मैं डिटेल को निकाल देता हूँ और यहाँ पे ये जो रन है इसको मैं सेल्फ का यूज़ करके अभी कॉल करता हूँ। तो अभी देखो क्या होता है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो चला जाएगा इनफाइनाइट के अंदर और यहाँ पे एरर आएगी कि मैक्सिमम रिकर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप सोचोगे यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स सिंपल है, आपका जो फंक्शन है रन फंक्शन और ये जो पेरेंट है उसके अंदर भी रन फंक्शन है, मतलब यहाँ पे ओवरराइड हो जा रहा है। मतलब पाइथन को यहाँ पे रन फंक्शन एक ही फंक्शन उसको मिल रहा है जो है चाइल्ड के अंदर। तो आप जब भी ये स्टेटमेंट जब भी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो फिर से क्या कर रहा है, ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिकर्शन। अगर आपको रिकर्शन नहीं पता हो तो मैंने रिकर्शन वाला डिटेल एपिसोड बनाया, वो आपको ज़रूर देख लेना है, उसके बाद ही आपको इसका आइडिया आएगा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हो जा रहा है रिकर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिमिटेशन निकालने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सुपर। तो यहाँ पे हम लोग उसको स्पेसिफिकली बता देंगे कि भाई तुझे रिकर्शन नहीं करना है, तुझे जो पेरेंट है उसका रन फंक्शन तुझे कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर और हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे मारियो रन, मतलब पेरेंट क्लास का रन मेथड अभी कॉल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे छोटे छोटे लिमिटेशन है और छोटे छोटे यूज़ है, उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं सुपर फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। और फ्रेंड अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, जिसको भी स्टार्टिंग से कोड सीखना है, उनके साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।